ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मस्मि माला श्लोक 61 61। आत्मवत् सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत् स्वभावादेव पश्यामि व्याप्तं ब्रह्मास्मि निर्भयम् मनो मे लीयते पारे सैन्धवं सलिले यथा शान्ते स्फटिकसङ्काशे ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा मग्नोन्मग्नोऽस्मि निःसिम्नि परमानन्दसागरे मानसे हिमखण्डो वा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा दृष्टिः स्थिरा विना दृश्यं प्राणः स्थिरा विना यमम् वृत्तिः स्थिरा विना लम्बं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा अन्तर्वृत्त्या बहिर्वृत्त्या अनुभव्याम्यनन्तरं सच्चिदानन्दसन्दोहं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रकरण चल रहा है देह आत्मा है, ये भ्रम हो गया। आत्मा ही देह है, ये भी भ्रम हो गया, है ना। आत्मा ही सब कुछ है, ये ज्ञान हो गया। क्योंकि देह ही आत्मा है या आत्मा ही देह है, ये परिच्छिन्न हो गया। मतलब हम कहें कि आत्मा ही देह है तो हमने देह जितना आत्मा मान लिया। आत्मा अपरिच्छिन्न है, इसलिए अपरिच्छिन्न आत्मा परिच्छिन्न होगा तो विकारी हो जाएगा। तो कहते हैं कि गृहत्वेन काष्ठानि खंगत्वेन लोहता विनिर्णीता विमूढ़ेन देहवत्वेन तथात्मता। कहते जैसे लकड़ी को ही मकान मान लिया किसी ने। अब आपने कभी लकड़ी के मकान देखे? दीवार भी लकड़ी की, है ना, फिर ठीक है। क्योंकि हम हिमालय में बहुत रहे, वहाँ देवदारू के पेड़ होते हैं, उसी की लकड़ी से वो मकान बनाते हैं, पूरा लकड़ी से ही। अच्छा, आजकल की भाषा में समझ लो ना, कंक्रीट को ही मकान समझ लिया। भाई मकान तो कंक्रीट है, मकान थोड़ी है। ईंट ईंट ही तो है, और क्या है? ईंट क्या है? मिट्टी है। कंक्रीट क्या है? मिट्टी है। लेकिन हमने उस कंक्रीट नहीं समझा, उसमें रोड़ी बजरी सीमेंट, है ना, ये सब को ना समझ के समझ लिया ये मकान है, वो अलग है, ये अलग है, भिन्न भिन्न समझ लिया।
ऐसे ही है तो आत्मा ही, लेकिन फिर भी ये आत्मा को ये देह समझ लिया कि ये शरीर ही आत्मा है। इसलिए भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र की भूमिका लिखी, पहले सूत्र से पहले था तो ब्रह्म जिज्ञासा से पहले। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ, ब्रह्म ज्ञात है या अज्ञात है? ब्रह्म ज्ञात है या अज्ञात है, वेदर इट इज नोन और अननोन। क्यों पूछते हो? बोले ज्ञात है तो उसकी जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते ही हम। अज्ञात है तो भी जिज्ञासा करने से फायदा नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं। भाई जो चीज जानते ही नहीं उसके लिए जिज्ञासा क्या करनी, और जिस चीज का हमें ज्ञान है उसके लिए जिज्ञासा क्या करनी। आम कैसा होता है, ये जब तक ना खाए तब तक तो जिज्ञासा है, खाने के बाद तो क्या जिज्ञासा करनी, कैसा पता है ऐसा है। और कोई चीज हो ही ना, फिर उसकी भी क्या जिज्ञासा करनी। तो भगवान कहते हैं आत्मा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध माने ज्ञात है, यानी सब जानते हैं, लेकिन कुछ विप्रतिपत्तियां हैं। आत्मा के विषय में कुछ संदेह है। लोग आत्मा को भिन्न भिन्न रूप से देख रहे हैं। कोई कहता है पुत्री ही आत्मा है, कोई कहता है शरीर आत्मा है, कोई कहता मन आत्मा है, कोई कहता। इन सब के निवारण के लिए जिज्ञासा की जरूरत है कि आत्मा का सही स्वरूप क्या है। तो इसलिए अज्ञानता से ऐसा समझ लिया, खंगत्वेन लोहता, तलवार हाथ में है लेकिन दिमाग में नहीं आता कि लोह है। दिमाग में क्या आता है? तलवार है ना। खंगत्वेन लोहता, ऐसे है तो आत्मा, लेकिन क्या है कि आत्मा का वो नहीं आता, देह का आता है, देह हूं मैं। ऐसा अज्ञान से अपने आप को देह मान बैठा। विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता, देह रूप से इसने, विमूढ़ ने आत्मा का देह रूप से चिंतन कर लिया कि बस मैं यही हूं। जैसे लोहे को देखा नहीं, तलवार को देख लिया, वो भूल गए कि लोहा ही है और कुछ नहीं है। अंगूठी को देख लिया, सोना भूल गया। ऐसे अब ये कम से कम 10-12 श्लोक ऐसे ही आएंगे, नाम अलग अलग हैं, प्रकरण वही है। तो इनको कोशिश करते 10-12 को एक साथ करने की। यथा वृक्ष विपर्यासो जलाद भवति कस्यचित तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान अयोग्यतः। जैसे आप नदी के किनारे जो मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, या हरिद्वार में जाइए, आप बनारस में जाइए, जहां घाट है वहां पर पानी में देखेंगे तो मकान उल्टे दिखाई देंगे, है ना। मकान उल्टे दिखाई देंगे। आप कोई बच्चा समझता है कि ये मकान उल्टे ही है। नदी के किनारे वृक्ष आपको उल्टा दिखाई देगा। यहाँ जड़ नीचे है, फिर तना है, फिर टहनियां है। वहां क्या होगा, पहले टहनियां दिखाई देंगी कि जमीन में टहनियां है, और जड़ ऊपर दिखाई देगी। तो जैसे वृक्ष विपर्यास जलाद भवति कस्यचित, किसी किसी को जल के कारण वृक्ष जो है ना उल्टा दिखाई देता है। जल में तो सबको उल्टा दिखाई देता, पर कोई कोई उसको सही मान लेता है। तो जैसे कोई कोई उसको सही मान लेता है, ऐसे ही ये विपर्यास हो गया, विपरीत बुद्धि होगी हमारी। क्या विपरीत बुद्धि होगी? है तो हम चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस, लेकिन अपने आप को देह मान बैठे, अपने आप को शरीर मान बैठे, जो सीमित है, परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, फाइनाइट है, इट इज नॉट इनफाइनाइट। तो उस देह मान बैठे, विपर्यास के कारण, विपरीत बुद्धि होने के कारण। विपरीत बुद्धि क्यों हुई? अनादिकाल की वासनाओं से और संस्कारों के कारण। तो यद्यपि आत्मा ही है सब, लेकिन आत्मा सब कुछ होने पर भी जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण हम देह को आत्मा मान बैठे। ऐसे ही कोई नासमझ व्यक्ति नदी के किनारे खड़े वृक्ष को नदी में देख करके कहने लगा, देखो वृक्ष उल्टा है। 15वां अध्याय कहां शुरू होता है?
हाँ, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे। अच्छा, वृक्ष की शाखाएं ऊपर होती हैं और मूल नीचे रहता है। और भगवत गीता में लिखा और कठोपनिषद में भी लिखा, ये श्लोक बिल्कुल, छंद अलग है, बात वही है। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये अश्वत्थ है, वृक्ष है, किसी किसी को उल्टा दिख जाता है। जिसको उल्टा दिख गया उसने देह को आत्मा मान लिया, जिसको सीधा दिख गया उसने सब कुछ आत्मा मान लिया। वृक्ष जिसको उल्टा दिखा उसने देह को आत्मा माना, और जिसने सीधा दिख गया उसने सबको आत्मा माना, सब आत्मा ही है। पोतेन गच्छतः पुंस सर्वं भाति चंचलम तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः, अज्ञान के कारण देह को आत्मा समझता है। जैसे आदमी नाव पर चल रहा है ना, नाव पर चल रहा है तो नाव पर चलते हुए क्या लगता है कि जैसे ये वृक्ष वगैरह सब घूम रहे हैं। अच्छा, अब नाव पर तो वृक्ष नहीं रहे होंगे, बिल्डिंग होगी, क्योंकि जहां नौका विहार होता वहां सारे चारों तरफ होटल ही होटल होते हैं ना। पहले तो जंगल होते थे, पेड़ पौधे होते थे, अब तो होटल ही होटल होते जहां नौका विहार होती। इस बात को तो छोड़ो, आप स्कूटर पर बैठो, गाड़ी में बैठो और बहुत स्पीड से थोड़ा चलो, तो स्पीड से चलोगे आप देखोगे ये मकान उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, है ना। लगता ना कभी कभी ये मकान उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, मकान दौड़ रहे हैं, तू आगे जा रहा है, तो ये विपरीत हो जाता है। हमें लगता है मकान कहाँ जाएगा, क्यों दौड़ रहा है। ऐसे ही जब नौका विहार करते हैं तो पहले नौका बहुत तेज चलती थी, अब तो नौका विहार में अपनी गति स्पीड अपने हाथ में होती है। उस समय कुछ नदी के हाथ में होती, कुछ नाविक के हाथ में होती थी, सारी स्पीड नाविक के हाथ में नहीं होती थी है? अब तो ऐसे ऐसे यंत्र आ गए, समुद्र के बीच में आप जाइए, है ना, ऐसे सबमरीन आ गए, बहुत बड़ी बड़ी आ गई, 300-300 400-400 फुट समुद्र के अंदर जा रहे हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे नाव तेज चलती है तो ऐसे लगता है कि वृक्ष घूम रहे हैं, वृक्ष वहीं खड़े हैं। कभी फास्ट ट्रेन में बैठो और खिड़की के देखो, एक सेकंड बाद ऐसे लगेगा सारे भाग रहे हैं, मैं इधर भाग रहा हूं और ये पेड़ पौधे मकान सब इधर भाग रहे हैं उल्टी दिशा में, ऐसा लगेगा। तो जो समझदार है वो समझता है कि भाई गति गाड़ी में है, नेत्र दोष है कि ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चल नहीं रहे, स्थिर है। ठीक ऐसे ही भ्रांति होगी हमें, अज्ञान हो गया हमें कि ये देह आत्मा है, जबकि आत्मा ही सब कुछ है। तो परिच्छिन्नता का जो हमें बोध हुआ, परिच्छिन्नता का, ये परिच्छिन्नता का बोध हुआ अज्ञान के कारण। किसके कारण? अज्ञान के कारण, ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण हुआ। भागवत में बहुत प्यारा श्लोक है, वो कहते हैं कि व्यक्ति को भय पैदा हो गया। पूछा भाई भय क्यों हो गया? इसलिए भय हो गया कि हमने भगवान से मुख मोड़ लिया, ईशाद अपेतस्य। तो आप पूछा भाई भगवान से मुंह क्यों मोड़ा? बोले हमारी स्मृति विपरीत हो गई थी, यानी अज्ञान आ गया था। अज्ञान के कारण हमने भगवान से मुंह मोड़ लिया, भगवान से मुंह मोड़ लिया तो भय आ गया। भय नाम की कोई चीज है नहीं। भयम द्वितीया निवेशित सैदीशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति। तो भय क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ईश्वर से मुख मोड़ लिया। ईश्वर से मुख क्यों मोड़ा? विपरीत ज्ञान हो गया हमें, ज्ञान की जगह अज्ञान हो गया। तो ये जो देह है इसके साथ तादात्म्य संबंध है मेरा, आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी, और जन्म से है, होश संभाला तब से है। तो हमें लगता है कि बस यही आत्मा है। उपनिषद में कथा आती बड़ी प्यारी, आपने सबने सुनी है
एक बार असुर असुर के राजा थे विरोचन, क्या नाम था? और देवताओं के राजा थे इंद्र। दोनों प्रजापति के पास पहुंच गए और प्रजापति के पास जाकर के कहने लगे, अधिहि भगो ब्रह्मन, आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। प्रजापति ने कहा, भाई कुछ साल रुको, 1-2 साल नहीं, 16 साल रुको, फिर हम उपदेश देंगे, रहे हो। फिर गुरु जी के पास पहुंच गया, अब हमारी पूरा हो गया समय, उपदेश दो। कहने लगे, एक सुंदर से पात्र में जल लेकर के आओ, साफ सुथरा। दोनों ने जल मंगा लिया। फिर कहा, जाओ नहा धो करके बढ़िया ड्रेस पहन के आओ, ड्रेसअप होके आओ। इंद्र भी विरोचन भी दोनों राजा तो थे ही, कमी तो कपड़ों की थी ही नहीं, ड्रेसअप होके आ गए। तो प्रजापति ने कहा, इसमें देखो क्या दिखाई देता है। तो उसमें तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। दोनों को कहा प्रजापति ने, जाओ यही आत्मा है। विरोचन तो आ गया, विचार नहीं किया, आकर के कहने लगा, भाई मैं आत्मज्ञान कराया प्राप्त। क्या है? बोले शरीर ही आत्मा, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। कुछ लगता है सतयुग का होगा वो ऋषि, नहीं तो कलयुग में तो कहता है दारू पियो। ऋषि सतयुग का होगा जो ऋण लेके घी पिला रहा है ना? नहीं तो क्या कहता है, ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत, ऐसा बोलता वो। खैर ये भी भले नास्तिक हो, पर संस्कार कामता है, घी तो पिलाया ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब शरीर जल के राख हो जाएगा तो फिर आना जाना किसका? क्योंकि ये विरोचन ज्ञान प्राप्त करके आया कि देही आत्मा है। इंद्र बाहर निकला, बोले आत्मा के बारे में तो कहा था कि मरता नहीं, अजर अमर है, शरीर तो मर जाता है। फिर प्रजापति के पास गए। इस तरह इंद्र बार बार प्रजापति के पास जाकर के आत्मा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करता है, और विरोचन एक बार में असत्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ऐसे अज्ञान की अवस्थाएं हैं ये, अज्ञान से ऐसा होता है। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित्। किसी के अंदर पीलिया दोष हो, जॉइंडिस, पीलिया नामक दोष हो, तो उसे सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है। सफेद वस्तु भी पीली ही दिखाई देती है। ऐसे किसी के संसार रूपी पीलिया दोष लग गया, राग रूपी, द्वेष रूपी, है ना, तो दोष लग गया तो फिर क्या होगा? आत्मा भी देह ही दिखाई देगा, है ना, आत्मा भी देह के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि रोग लग गया। पीलिया रोग लगने से सफेद वस्तु पीली दिखाई देती है, और अज्ञान का रोग लगने से हम अपने आप को परछिन्न मान बैठते हैं, टूटने वाला, सीमित मान बैठते हैं। तो पीतत्वम ही यथा शुभ्रे, शुभ्र कहते श्वेत को, सफेद को, पीतत्व माने पीलापन। कश्चित दोषात, किसी दोष के कारण पीलापन आ गया, यानी पांडु रोग हो गया किसी दोष के कारण। अब जिसको पांडु रोग हो गया उसको सब पीला ही पीला दिखाई दे रहा है। इसी तरह से किसी को अज्ञान का दोष आ गया। अब जब अज्ञान जन्य दोष आ गया तो उसको देह ही देह दिखाई दे रहा, बस यही आत्मा है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, एंजॉय द लाइफ बिकॉज बॉडी इज द आत्मा, है ना। गजब की बात है। ये सब श्लोक एक उदाहरण ऐसे सबके। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वम भाति भ्रमात्मकम तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। अब देखो, अब वो खेल बंद हो गए सारे, अब कंप्यूटर के खेल आ गए। पहले आदमी ऐसे चक्कर खेलते थे, घूमते रहते थे, है ना, हाथ पकड़ के एक दूसरे खूब चक्कर लगाते थे, और फिर खुद चकरा के गिर जाते, तो उसमें ऐसा लगता था कि सब कुछ घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है ना।
अभी भी किसी को चक्कर आता है तो क्या लगता है जैसे पृथ्वी घूम रही है। ये नहीं सोचता कि भाई मेरे सिर में चक्कर आ रहा है, वो सोच रहा है पृथ्वी घूम रही है। चक्षुभ्याम भ्रमशीलाभ्याम, नेत्रों के घूमने से, यानी जब खेल खेलते थे ना ऐसे घूमते थे, आंखें भी घूमती थी, शरीर भी घूमता था, तो लगता सब कुछ घूम रहा है। सर्वम भाति भ्रमात्मकम तद्वत आत्मनिदेहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगतः, जैसे भ्रम ही है सारा और कुछ नहीं है, कोई चीज घूमती नहीं है, भ्रम है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में देह का भ्रम है, अज्ञान योगतः भाति। किसके कारण आभास हो रहा है? अज्ञान के कारण, अज्ञान के योग से, अज्ञान के संयोग से हमें देह आत्मा के रूप में प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ज्ञान अवस्था में अज्ञान अवस्था में है, स्वप्न काल में स्वप्न सच्चे हैं, जागृत काल में जागृत के सच्चे हैं, निद्रा काल में दोनों ही नहीं है। स्वप्न काल के पदार्थ जागृत में नहीं है, जागृत के पदार्थ सुषुप्ति में नहीं है। ठीक है ना? कहाँ चले जाते हैं? सुषुप्ति में। तो ऐसे ही है, ज्ञान होने पर ये सारे के सारे पदार्थ दिखाई नहीं देते। अज्ञान योगतः पश्यति, अज्ञान के कारण वह देखता है। क्या देखता है? आत्मा को देह के रूप में, अज्ञान के कारण देखता है। अलातम भ्रमणेन इव वर्तुलम भाति सूर्यवत् तद्वदात्म निदेहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगतः। अब देखो, पता नहीं आपने कभी कोई खेल खेला नहीं खेला, इस तरह का कंप्यूटर का जमाना रहा है। पहले हम बचपन में छोटे थे तो एक लकड़ी को जला लेते थे, ऐसे घुमाते रहते थे, है ना? कभी उल्टी घुमाई, कभी सीधी घुमाई, कभी बच्चे कंपटीशन में घुमाते घुमाते दौड़ पड़े। जो लकड़ी जलती हुई घूमती थी वैसे लगता है जैसे सूर्य का गोला हो, है ना? ऐसा लगता था। पंखा चलता है ना, पंखा इनविजिबल हो जाता है, ज्यादा तेज चलाओ तो पंखुड़ियां दिखाई नहीं देती। तो ये भ्रम क्यों हुआ? पंखे की तेज गति से। और देह आत्मा, ये भ्रम क्यों? अनादिकाल के संस्कार से, वासनाओं से। तो अलातम भ्रमणे नहीं, अलात, अलात कहते हैं जलती हुई अग्नि को, है ना? वो लकड़ी जलती हुई लकड़ी को। और मांडुक्य उपनिषद में तो एक प्रकरण ही है ये, अलात शांति प्रकरण, पूरा प्रकरण ही है। अच्छा है, लेकिन पढ़ने लायक है। तद्वद आत्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योग, तो अज्ञान के योग से, किसके योग से? ज्ञान के योग से सब कुछ आत्मा, अज्ञान के योग से देह आत्मा। देह आत्मा मतलब सारा विकार हो गया, फिर ये सारा प्रपंच खड़ा हो गया। जिसने देह को ही आत्मा मान लिया, उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करेगा, उसके पैसे कमाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, युद्ध करेगा, किसी तरह से शरीर की रक्षा हो, क्योंकि उसी को आत्मा मान रहा है। बड़ी विकट स्थिति है अज्ञान दशा की भी, भाई कह नहीं सकते। हमारे एक बूढ़ा था, बूढ़ा, उसके लड़के बड़े परेशान थे। कहता जी अभी हम भोजन करा रहे हैं आपको, भोजन करके इनकी बात सुनना। तो हम बैठ गए, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद 2 मिनट बाद कहता है तुमने मुझे भोजन ही नहीं कर, रोटी नहीं दी। जो आए उसको कहते हैं मेरे को रोटी नहीं देते। अब बोले महाराज आपके सामने खाई है, 5-7 मिनट हुई होगी, जो आता है उसे कहते हैं रोटी नहीं देते। तो ये भ्रम होता है ना, भ्रम होता है। ऐसे ही अलात को घुमाओगे तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य का मंडल हो, जबकि वो भ्रम होता, सूर्य मंडल नहीं होता। वो इतनी तेज गति से घूम रहा है कि हमें उसके बीच की गति का मालूम नहीं पड़ता, कहाँ रुक रहा है, तेज गति से घूमता है। अलातम भ्रमणेनैव वर्तुलम भाति सूर्यकम सूर्यवत् तद्वदात्मनिदेहत्वम पश्यत्य ज्ञान योग्यता। इसीलिए योग्यता, योग्यता माने साथ,
इसीलिए अज्ञान के कारण देह को आत्मा के रूप में वो जानता है। किस किस को अज्ञान है, किस किस को नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 70% इतना तो कह ही देंगे कि भाई आत्मा अलग है और शरीर अलग है, थोड़ा समझदारी होंगे तो। महत्व सर्व वस्तूनाम अणुत्वम यदि दूरतः तद्वत आत्मनिदेहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगतः। बहुत दूर बड़ा पदार्थ भी छोटा दिखाई देता है और नजदीक छोटा भी बड़ा दिखाई देता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से कितना छोटा है, बहुत बड़ा है ना, लेकिन हमें क्या लगता है, छोटा है ना, हमें एक परात जितना लगता है ना, ये टेबल भी बड़ी लगती है, सूर्य छोटा लगता है। तो इसलिए महत्व सर्व वस्तु नाम, अगर कोई वस्तु दूर की है तो हमें छोटी लगने लगती है, और जो नजदीक की है वो हमें बड़ी लगने लग जाती है। ठीक है ना, जो हवाई जहाज उड़ते समय ऐसा लगता है जैसे पॉकेट में आ जाएगा, उसी हवाई जहाज में पास से देखो ऐसा लगता है मेरे जैसे में 200 आदमी बैठ जाए, है ना। तब ऐसा लग रहा था उड़ती हवाई जहाज को देख करके, ये क्या है, छोटी सी तो है, इसको पॉकेट में रख लेंगे। तो दूर से बड़ी वस्तु भी छोटी दिखाई देती है और छोटी वस्तु भी नजदीक से बड़ी दिखाई देती है। दूर से छोटी वस्तु बड़ी नहीं दिखाई देगी, नजदीक से। तद्वद आत्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योग्यता। अज्ञान योग्यता माने अज्ञान के योग से, अज्ञान के योग से देह आत्मा के रूप में दिखाई दे रहा है नहीं, है तो सब कुछ आत्मा ही। एक एक उदाहरण, श्लोक व्याख्या वही है, खाली नाम बदला है। सूक्ष्मत्वे सर्व वस्तुनाम स्थूलत्वम चोपनेत्रता तद्वदात्मनिदेहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगतः। जैसे उपनेत्रता माने अणुवीक्षण यंत्र, है ना, ठीक है ना, उससे छोटी छोटी वस्तु भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, अनुवीक्षण यंत्र से। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म में सर्वस्तुनाम स्थूलत्वम चौपन्नता, स्थूल वस्तुओं का भी दूर होने के कारण सूक्ष्म दिखाई देती हैं, भ्रम है और कुछ नहीं है। तद्वदात्मनि देहत्वम स्पर्शत्य ज्ञान योग्यता। ज्ञान के कारण आदमी क्या करता है कि देहत्वम, जो आत्मा उसको देह मान बैठता है। कितने तो उदाहरण दे दिए, लेकिन फिर भी आचार्य शंकर की करुणा दया समझा रहे हैं, एक ही एक बात को कान पकड़ पकड़ कर समझा रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, है ना, कभी दायां कान पकड़ लिया, कभी बायां कान पकड़ लिया, कभी दाहिने हाथ से बाएं पकड़ लिया, बाएं हाथ से दाएं पकड़ लिया। समझा रही श्रुति हम सबको, वेद भगवान समझा रहे हैं। सूक्ष्म सर्वस्तुनाम स्थूलत्वम चौपनेत्रतः। सूक्ष्म भी स्थूल दिखाई दे जाती हैं बड़ी, और बड़ी भी छोटी दिखाई दे जाती है। दर्पण के कारण, दर्पण में शीशे इस तरह से लगा देते हैं, और एक आदमी सामान खरीदने गया, लेकिन बेचारा दर्पण देखा नहीं था, दर्पण के सामने खड़ा हो गया, कहने लगे ये मैं दूसरा कहां से आ गया, मैं तो अकेला ही आया था, ये मेरे अंदर से निकल के दूसरा मेरे जैसे कहां खड़ा हो गया। उससे बात करने की कोशिश करता, वो जैसे बोलता है ऐसे वो भी बोलता है। जैसे तोता बोलता है ना राम राम, आप राम राम बोलो तो भी राम राम कहेगा, ऐसे ही वो है। तो
अज्ञान के कारण देह को आत्मा मान लेता है। काच भूमो चलत्तुम वा जल भूमो ही काचता तद्वदात्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगता। मैं नामक एक दानव था और वो जंगल में रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। युधिष्ठिर को नया मकान बनवाना था अपनी राजधानी के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा यहां तो मार देंगे तेरे को, तो अपना नया मकान बनवा। तो नया मकान का विश्वकर्मा को बुलाया। जब विश्वकर्मा को बुलाया तो विश्वकर्मा ने वहां सुंदर से एक नया निर्माण कर दिया। कहां कर दिया? इंद्रप्रस्थ में। अभी क्या नाम उसका इंद्रप्रस्थ का? अब उस इंद्रप्रस्थ का नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। तो इंद्रप्रस्थ में मैं नामक दानव ने जब पूरा का पूरा आग लगने लगा और मैं नामक दानव भी उसमें था तो वो जलने लगा। खांडव वन, कौन सा वन था? खांडव वन। तो उसने कहा मुझे बचा लो। अर्जुन ने कहा हम शरणागत की रक्षा करते, तेरे को बचाया। अर्जुन ने बचा लिया। तो फिर मैं नामक दानव ने वहां एक महल बनाया युधिष्ठिर के लिए। कैसा महल था? उसमें जल में थल दिखाई देता था और थल में जल दिखाई देता था, और उसी में दुर्योधन फंसा था। तो कहते हैं ऐसे कांच भूमऊ जलत्वम वा, जैसे कांच में पानी दिखाई देता है, चमकते हुए बालू में जल दिखाई देता है, लेकिन जल होता नहीं। हरिण जल के अभाव में दौड़ दौड़ करके खत्म ही हो जाता है। यहाँ पानी मिलेगा, वहां जाता है, वहां दूध देखता है तो दूसरी जगह दिखाई देता है, वहां पहुंचता, वहां नहीं होता, क्योंकि भ्रम है, पानी है नहीं। ठीक इसी तरह से हमें भी भ्रम हो गया, एन इल्यूजन। क्या इल्यूजन हो गया? कि देह ही आत्मा है। आत्मा की अजरता अमरता को भुला दिया, देह में फंस गए, और देह में फंस करके भोगों के ऐश्वर्य को भोगते भोगते ऐसा लगा जैसे अब अजर अमर होगा, मैं मरने वाला नहीं। जब मृत्यु निकट आती तो पता चलता मैं अब रहने वाला नहीं। लेकिन दोनों के बीच में अज्ञान था, जन्म और मृत्यु के बीच में। उस अज्ञान के कारण उसने सब कुछ अपना समझ करके और इतना सारा महल वगैरह सब बना दिया, लेकिन वो सोचता है कि यही मकान है। ऐसे ही आत्मा देह नहीं, आत्मा सब कुछ है ना। आत्मा देह भी है, मतलब देह तो मिथ्या ही है ना। हाँ। तद्वद आत्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योग्यता। उसी तरह से अज्ञानता के कारण आत्मा को देह मान बैठता है, देह को आत्मा मान लेता है। यद्वद अग्नौ मनितुम ही मनोवा वह्निना पुमान तद्वद आत्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योग्यता। जैसे कोई मणि में अग्नि बुद्धि कर ले और अग्नि में मणि बुद्धि कर ले, ना समझ। जिसने अयस्कांत मणि देखी नहीं, जिसने सूर्य के द्वारा दी हुई मणि का दर्शन किया नहीं, तो मणि को देख करके उसके अंदर अनेक प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। वो सोचता है ये जो दिखाई दे रहा है ये तो भूमि थी, ये तो जल की थी नहीं, अब जल कहां से आ गया? उसे नहीं मालूम ये उसका इल्यूजन है, उसका भ्रम है। और किसी देवता ने उसको भ्रमित किया कि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाने के लिए। तो वो देवता कहता है इतनी समझ में आ गई ना, मेरे को छोड़ दे, मेरा काम यहीं तक था, इतनी समझ में आना। किसकी शरण में जाऊं? तो हनुमान जी ने कहा राम जी की शरण में चले जाओ। हाँ, हमारा जैसा होता तो शिव जी की शरण भेज देता, और गुजराती मानुस होता तो क्या कहता, मैं कृष्ण की शरण आपो ना, कृष्ण की शरण में चले जाओ, है ना। अच्छा ठीक है,
कोई बंगाली होता तो माता जी की शरण में चले जाओ, किसी की भी शरण में जाओ, है तो सब एक ही है, दो तो है नहीं। तो जैसे मणि में अग्नि का और अग्नि में मणि का भ्रम होता है, वैसे ही देह में आत्मा को लेकर के भ्रम हो जाता है कि आत्मा ही देह है और कुछ है नहीं। विरोचन वाली स्थिति आ जाती है। किस वाली आती है? विरोचन वाली। और विरोचन वाली स्थिति अब ज्यादा है। पहले कहावत थी, सोच बाहर जाते थे और खाना घर में खाते थे। अब उल्टा हो गया, अब खाना खाना भी घर में और सोच भी घर में है। अरे राम 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 राम, कैसा कलयुग आया। ऋषियों का युग होता तो कहते क्या मनुष्य है ये, लेकिन देश काल परिस्थिति ऐसी है, क्या करे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकताएं ज्यादा थी, सामान कम था, मतलब पृथ्वी का विस्तार कम है, संख्या ज्यादा है। अच्छा, पृथ्वी का विस्तार भी देखा जाए, व्यक्ति को कहना मुझे यही चाहिए, यही, दूसरा तो कहता मुझे यही चाहिए, तीसरा भी कहता, चौथा भी कहता तो ठीक है, जो ज्यादा पैसे देगा ले जाओ। तो ये कुछ विकार भी आया लोगों के मन में, अथवा यूं कहो कि व्यवस्था के हिसाब से ठीक भी अपना कैलकुलेशन रहता है, कितना दिया और कितना लिया। ये नहीं कि भाई पहले बनिए क्या लिख दिया जाता था, 6 रुपये उधार लेते थे, 3 रुपये ब्याज का लौटा देता, एक एक करके 6×6 = 96, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 हो गया। 8 रुपये तुम्हारा ब्याज का था, 4 रुपये बचे, ये 4 रुपये वापिस लो। अब तो पढ़े लिखे हो गए, सब समझदार हैं। अमरेशु सत्सु धावत्सु सोमो धावती भाति वही। आपने आकाश देखा है, आकाश में बादल भी देखा है, बादल में चंद्रमा भी देखा है ना। लेकिन जब आकाश चल रहा होता अपनी गति से, और सूर्य आकाश नहीं चल रहा, चंद्रमा, थोड़ा आप भी कंक्लूजन ठीक कर लिया करो मेरा, क्योंकि बादल चलते हैं प्रवाह में, कभी कभी ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो बादल चल रहे हैं, चंद्रमा वही है, लेकिन हमें क्या लगता है चंद्रमा चल रहा है, चल रहा है ना। हाँ? हम कहते चंद्रमा यहाँ था यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ था यहाँ आ गया, बोलते ना। अच्छा, सूर्य आया या हम गए? हम गए, लेकिन गति सूर्य भी कर रहा है अपने अक्ष पर। अपना उसका जो केंद्र बिंदु है, गति वो भी कर रहा है। अगर वो गति नहीं कर रहा होता सूर्य माने ब्रह्मा, तो फिर हमें गति कहां से मिलती। वो ईश्वर के रूप में माया का अधिपति होकर के और संसार को चला रहा है, बढ़िया व्यवस्था दे रहा है। आप तो देख रहे हो, वो चला रहा है, लेकिन उसको भ्रम नहीं होता, हमें भ्रम हो जाता है। यथैव दिग् विपर्यासो मोहात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहात् देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। अज्ञान के योग के कारण किसी किसी को दिग विपर्यास हो जाता है। दिग विपर्यास माने दिशा भ्रम। क्या कहते इसको? दिशा भ्रम। आप कभी भी देखो, सूर्य हम हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? अच्छा, एक और बात है, हमारे आचार्य ने आप पूछा कि भाई पूछना किसी से, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है या जिधर सूर्य होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं? बोलो। जिधर सूर्य होता है। तो वेद मंत्र है, उसका नियम है कि सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करे, संध्या वंदन करे।
एक वेद मंत्र ऐसा भी है, सूर्योदय की बात करें, वो तो कर्म कांड परक है, ज्ञान कांड परक पहला ही है। तो क्रिया और कारक दोनों जब भ्रमित हो जाते हैं, मतलब क्रिया कारक दोनों से नहीं, क्रिया का कर्ता, है ना, तो उसको दिग्भ्रम की स्थिति आ जाती है। अब दिग्भ्रम व्यक्ति को कितना ही समझाओ, नहीं समझ में आएगा। हमारे साथ बहुत सी बार होता है, हम जगह जगह जाते हैं ना, हमारे साथ बहुत होता है। लगता है कि अब गुजरात में और राजस्थान में, दिल्ली में सूर्योदय में कितना अंतर है, सूर्यास्त में अंतर है। भाई कोस्टल एरिया, गोवा, दमन द्वीप भारत का ही तो हिस्सा है ना, वहां के टाइम में हमारे टाइमिंग में अंतर है। एक और बात, ये तो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो, जो बच्चा एसी में सोता है और जो बच्चा एसी में नहीं सोता, कितना अंतर होता है ना। तो जो ध्यान के लिए, साधना के लिए कुटिया बनाई जाती है, उसमें भी आसक्ति हो जाती है, औरों की तो बात छोड़ो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब दिग्भ्रमित हो जाता है तो व्यक्ति को कितना भी समझाने की कोशिश करो, मानता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हमारा भी दिग्भ्रम हो गया हो आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के। हम परमात्मा का भजन करते हैं क्योंकि परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद हो गए ना। तो हम परमात्मा का भजन करते हैं, उसको आत्मा से अलग मान के करते हैं कि एक मान कर करते हैं। ईश्वर को और आत्मा को अलग अलग मान के करते हैं कि एक मान के करते हैं? भजन तो अलग अलग में ही होगा ना। लेकिन माया की उपाधि है ईश्वर, और कुछ भी नहीं है। उपाधि टूटी, ईश्वर भाव समाप्त। ऐसे जीव, उपाधि जब तक है जब तक जीव भाव है, उपाधि टूटी, जीव भाव समाप्त। बोले महाराज एक बात बताओ, ब्रह्मज्ञानी को दुख सुख होता है नहीं होता? क्यों नहीं होगा, ब्रह्मज्ञानी को दुख भी होगा, सुख भी होगा, पर उसको दुख सुख स्पर्श नहीं करेंगे। मतलब दुख में दुखी नहीं होगा और सुख में, हाँ, वही महात्मा वाली बात है। कैप्सूल का लेकर के मुंह में और कहता हाँ हाँ मौज होगी कैप्सूल रूपी भगवान को, और ये भगवान को भोग लगाएंगे हम। एक के लिए मिट्टी, एक के लिए पत्थर, एक के लिए वो परमात्मा हो जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप भगवान अपने अनेक रूप धारण कर लेते हैं। एक और उदाहरण दिया, मानो किसी की छोटी बहन है, छोटी बहन, और वो जो छोटी बहन है यथा शशि जले अग्नि चंचलत्वेन कस्यचित् तदोदात्मनिदेहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगिता। जैसे किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देता है ना, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जल में चंद्रमा, पानी को हिलाओ तो चंद्रमा हिलता दिखाई देता। आपने भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा ना, मैया मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया अम्मा, मैया मैं तो वही खिलौना लूंगा। कौन सा? चांद। हाँ, माँ बैठी थी अपनी सखियों के साथ, लाला उनकी गोद में था, आकाश में चंद्रमा दिख गया, बोले मुझे वही खिलौना दो। मचल गया वो तो, मुझे वही खिलौना दो। अब बात यह कि खिलौना वो कहां से आए? माँ ने बहुत समझाया, इसमें दाग है, इसमें ये है, इसमें वो है, बहुत समझाया, नहीं माना। तो माँ ने क्या किया, एक परात में पानी रख के दिखा दे, बेटा ये खिलौना ले, हाथ दे, तो अब चंद्रमा नहीं। बोला वही खिलौना दो, यहां तो नहीं है।
खैर माँ ने बच्चे को मनाया होगा, क्योंकि बच्चों को मनाने में माँ बहुत कुशल होती है। कुछ विद्याएं परमात्मा सभी को सहज देता है, क्योंकि संसार चलाना है ना उसको, उसको संसार चलाना है ना। परमात्मा कुछ विद्याएं सहज देता है। हाँ, तो चंद्रमा हिलता नहीं है, हिलता क्या, पानी का प्रतिबिंब है। चंद्रमा नहीं हिलता, पानी का प्रतिबिंब हिलता है। लेकिन बच्चा क्या समझता है, चंद्रमा हिल रहा है। ठीक ऐसे ही ये जो देह है ये आत्मा नहीं है। आत्मा सब कुछ है, लेकिन देह आत्मा नहीं है। क्योंकि देह को आत्मा मानोगे तो विकारी हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। भाई आत्मा सब कुछ है, सर्वमयम आत्मा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये आत्मा है, लेकिन अज्ञानता से हम देह को आत्मा मान बैठते हैं। अब देखो बड़ा सुंदर सुंदर यही श्लोक है, अभी और 2-3 सुना देते हैं। क्योंकि प्रकरण पूरा हो जाएगा, कल दूसरा प्रकरण लेंगे, परसों तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे, 4 ही दिन बचेंगे इसके बाद नहीं। एवं आत्मन्य विद्यातो देहाध्यासो ही जायते स एवात्मा परिज्ञातो लीयते च परात्मनि। कहते एवं आत्मनि अविद्यातः, अविद्यात माने अज्ञान से। इस प्रकार आत्मा में अज्ञान से देहाध्यासो ही जायते, देहाध्यास होता है। अध्यास बड़ा प्यारा शब्द है वेदांत का, है ना। एक तो होता अभ्यास। अब जिसने वेदांत नहीं पढ़ा वो कहता है कि देहाध्यास हो जाता है, तो वो लिखेगा देहाभ्यास हो जाता है। अध्यास की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र में दी है, अतस्मिस् तद्बुद्धि रित्यवोचाम। अध्यास किसे कहते हैं, अतद में तद बुद्धि। सांप है नहीं, लेकिन सर्प बुद्धि कर ली। अतद में तद बुद्धि, सर्प है नहीं, सर्प बुद्धि कर ली। थी तो रज्जू, रस्सी थी, लेकिन रस्सी के रहते हुए भी हमने उसमें सर्प बुद्धि कर ली, तो इसको कहते हैं अतद में तदभास। और फिर क्या हुआ, डरने लग गए, भयभीत होने लग गए। कोई टॉर्च लेके आया तो पता चला रे 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 रे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु वो बैटरी लेकर के आता है, लाइट लेकर के आता है, और शिष्य पर कृपा करता है, उसको ज्ञान हो जाता। कहते हैं हाँ, कहाँ फंस गया था मैं सोचता है संसार है, संसार है ही नहीं, सब आत्मा ही आत्मा है। अज्ञान से अध्यास, अध्यास हो जाता है ज्ञान से। अध्यास की परिभाषा मैंने बताई दी है ना। सेवात्मा परिज्ञातो लियते च परात्मनि। और अध्यास को खत्म कर दिया जाए तो वो आत्मा ही परमात्मा के रूप में दिखाई देता है। अच्छा, अध्यास को कैसे खत्म करें, दीपक जला के हैं? अध्यास को खत्म करने की जो प्रक्रिया वेदांत में है, जैसे तीर्थ यात्रा आदि तो परंपरा के साधन है, यम नियम आदि भी साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन आंतरिक साधन है। तो इनके अपनाने से अध्यास खत्म होगा। पहले मन को शुद्ध करो, भावों को शुद्ध करो, मन शुद्ध हो जाएंगे, भाव शुद्ध हो जाएंगे, ज्ञान टिकेगा। अब वो ज्ञान आपको आगे लेकर के जा रहा है। जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओगे। सर्वमात्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम अभावत सर्व भावानाम देहानाम चात्मता कुतः। कहते हैं सर्वात्मतया ज्ञातम। सब वेदांत में अच्छी तरह बात जान ली गई है कि जगत स्थावर जंगम, जगत स्थावर और जंगम। स्थावर माने ठहरने वाला, जंगम माने चलने वाला, है ना। गम धातु गति अर्थ में, गम गम गच्छति जंगम, है ना। एक व्याकरण के नियम में उससे जंगम हो जाता है। स्थावर माने रुकना। तो ये जगत अपने आप क्या है, जगत में जैसे जायते जैसे गच्छति तैसे तिष्ठति। जायते गच्छति तिष्ठति, कुछ दिन पैदा हुआ फिर दौड़ने लगाया, खत्म हो गया, थोड़े दिन रुक करके, परिवर्तनशील है।
अभावात सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः। अगर आपने आत्मा के रूप में मान लिया या आत्मा को जान लिया, तो आत्मा को जानने के बाद क्या है, संपूर्ण भावों का अभाव हो जाता है। जितने भी भाव है सब अभाव। जैसे सो गए ना आप गहरी नींद में, गहरी नींद में सोने के बाद सभी का ही तो अभाव हो जाता है। ऐसे वो थोड़ी लंबी गहरी नींद है, थोड़ी गाढ़ी है ना। यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत चिंता रहती है, रात को भी पति की, बच्चों की, कोई हार ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, वो प्यासा सो गया, कहीं रात को रोटी ना मांग ले मैं सो जाऊं तो कोई न कोई चिंता रहती है। लेकिन वो जो है ना, वो ब्रह्मा जी का एक रात, वो लंबी निद्रा है। और देह का नानत्व देखना भी यही है, पश्यति, ये नानात्म पर देखता है, उसको भय पैदा होता। सर्वात्मया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम अभावात सर्व भावानाम। सभी भावों का अभाव हो जाने पर, यानी अभी कोई भाव नहीं रहा, देहात्म नाम चात्मता को, तो फिर देह की आत्मता कहाँ गई। अब इसके अनुसार तो जब तक आत्मा है वो पवित्र है, आत्मा नहीं है तो भाई इसका शोधन करो। आत्मा तो तब भी रहता है जब उसका शोधन होता है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होती। अभिव्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से होती है। इसलिए हम कहते हैं आत्मा कहाँ है, जब मेरा शरीर को इशारा करते हैं, जबकि पूरा ब्रह्मांड आत्मा ही, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वात्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम, जड़ और चेतन सारा संसार सर्वात्मतया ज्ञातम, सभी को आत्मा के रूप में जान लिया। अभावात सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः। अब संपूर्ण अभाव हो गया, केवल भाव भाव बचा, तो फिर आत्मा ही कहाँ रह जाती है। ज्ञान होने पर ब्रह्मरूप हैं, अज्ञान होने पर हम आत्मा में फंसे हुए, तू और मैं और मेरा कर रहे हैं बस। आत्मानम सतनम जानन कालम न महामते प्रारब्धम अखिलम भुंजन उद्वेगम कर्तुम अर्हसि। महामते, ए महान बुद्धिमान व्यक्ति, तू एक काम कर, निरंतर आत्मा को ही जान ले। योग क्षेम की तरफ चिंता मत कर, उसके लिए मैं बैठा हूं। और क्योंकि पिछले जन्म में तुम करके आए तो उसी के अनुसार दूंगा मैं, उसकी भी चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म खत्म नहीं होने वाला। आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल का व्यतीत करो। बड़ी सुंदर बात कही, प्रारब्ध कर्म का भोग करते हुए, और कुछ काल व्यतीत कर मुझे न होना चाहिए। साधना सहज संभव नहीं है, उसके लिए दीर्घ काल चाहिए। तो ये सब बातें समझने में भी लंबा समय चाहिए। शेष कथा कल, आज इतना ही समय हो गया। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। हमें आवश्यकता है महाराज जी ईश्वर प्राप्ति की, मोक्ष की, इसके लिए आविष्कार हुआ, ऋषियों ने किया और संतों से सुन रहे हैं सत्संग, और इसी से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसे आशीर्वाद आप लोगों के रहे हमारे पर। आज जेठवद एकम गुरुवार दिनांक 12 जून, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतनमाला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंदपुरी जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य विषय पर चल रहे प्रवचन की पूर्णाहुति 15 जून को होगी। समय रहेगा सायं 6 से 7। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम